नारायण नारायण नारायण। संसार में दुख क्यों? क्या संसार में रहते हुए दुखों से बचा जा सकता है? अपनों से ही धोखा क्यों मिलता है? क्या कभी समय आएगा जब सत्य का सम्मान होगा? तनाव, अशांति, दुर्भाग्य से मुक्ति के उपाय क्या हैं? मन पर बोझ सा क्यों बना रहता है? वासनाओं से अपनी रक्षा कैसे करें? अपने सद्विचारों को दूषित होने से कैसे बचाएं? पाप बन जाने पर पाप की शांति कैसे करें? पुण्य बढ़े, पाप कटें, इसके क्या हैं उपाय? क्रोध, ईर्ष्या से छुटकारे के उपाय क्या हैं? क्या सरकारी कर की चोरी कल्याण में बाधक है? प्रसन्न रहने के उपाय क्या हैं? चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, कहां से मिले प्रकाश? कैसे करें समाज सुधार? दुराचारी सुखी और सदाचारी दुखी क्यों? क्या प्रारब्ध भी कुछ होता है अथवा यह सब झूठ है? क्या सुख अथवा दुख की प्राप्ति में ग्रहों की भी कोई भूमिका रहती है? उत्तम दिनचर्या कैसी होती है? बच्चों को किन कर्मों को करना चाहिए और किन कर्मों से दूर रहना चाहिए? एक सुंदर युवा जीवन के लक्षण क्या हैं? किन उपायों, आचरणों से तेजस्वी संतान उत्पन्न होती है? श्रेष्ठ नारी के लक्षण क्या हैं? एक सुंदर गृह का स्वरूप क्या है? आंखों से तो कोई परमात्मा कभी दिखाई नहीं देता है। क्या परमात्मा है? ईश्वर साकार है अथवा निराकार? प्रभु कैसे हैं? प्रभु कृपा की अनुभूति किन्हें होती है? प्रभु किन पर जल्दी प्रसन्न होते हैं? क्या प्रभु को एक जन्म में ही पाया जा सकता है? जब तप, योग, यज्ञ, स्वाध्याय, कीर्तन, सेवा, सत्संग आदि प्रभु प्राप्ति के साधनों में कौन सा साधन श्रेष्ठ है? कौन सा ग्रंथ स्वाध्याय के लिए श्रेष्ठ है? क्या पुराणों में मात्र कहानियां हैं? भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति में विघ्न क्यों आते हैं? प्रभु में विश्वास कैसे स्थिर रखा जा सकता है? भक्ति में वृद्धि के उपाय क्या हैं? श्रेष्ठ भक्त के लक्षण क्या हैं? क्या भक्ति का स्वास्थ्य पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है? प्रभु को प्रसन्न करने के लिए किन स्तोत्रों का विशेष रूप से पाठ करना चाहिए? क्या भक्ति घर में रहकर ही करनी चाहिए अथवा भक्ति के लिए सन्यासी बन जाना चाहिए? क्या गृहस्थ को मुक्ति मिल सकती है? क्या भक्ति में विवाह साधक है अथवा बाधक? क्या प्रभु भक्ति के लिए मंत्र दीक्षा जरूरी है? क्या गुरु बनाना जरूरी है? क्या गुरु बिना गति नहीं होती है? गुरु कैसा होना चाहिए? शिष्य का आचरण कैसा होना चाहिए? संतों का संग कैसे मिले? सच्चे संत की परख कैसे करें? संत दर्शन, संत कृपा कैसे सुलभ होवे? क्या ब्रह्मचर्य आदि संस्कार करवाने का जीवन में कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? क्या कलयुग में भक्ति के विधि विधानों को पालन करना संभव है? क्या तीर्थ यात्रा करना, कुंभ पर्व पर स्नान आदि करना कुछ कल्याण करते हैं? क्या प्रभु को प्रसन्न करने के लिए धन का होना जरूरी है? क्या धन परमार्थ में बाधक है? क्या बेईमानी की कमाई का भक्ति पर पड़ता है कुछ असर? एक श्रेष्ठ साधक के लक्षण क्या हैं? कैसा होना चाहिए साधना का कक्ष? क्या साधना एक निश्चित समय पर और एक निश्चित स्थान पर ही करनी चाहिए? क्या भजन के लिए एकांतवास जरूरी है? भजन करते समय ही नींद विशेष रूप से क्यों आती है? भजन करते समय ही दूषित विचार अधिक क्यों आते हैं? यदि भजन में मन नहीं लग रहा हो, क्या तब भी भजन के लिए बैठे रहना चाहिए? भजन के नाना विघ्न कौन कौन से हैं? विघ्नों का निवारण कैसे संभव है? पूजा पाठ, दान, पुण्य आदि तो बहुत करते हैं, किंतु फिर भी शांति नहीं है और न ही प्रभु की कोई अनुभूति हो रही है। ऐसा क्यों? कैसे पता चले कि हमारी साधना ठीक चल रही? तेज में वृद्धि कैसे होवे? दिव्य भावनाओं की उत्पत्ति के लिए क्या करना चाहिए? ध्यान के बारे में कुछ बताइए। धर्म के लक्षण क्या हैं? क्या धार्मिक व्यक्तियों का भौतिक विकास मंद नहीं पड़ जाता है? धार्मिक व्यक्तियों का मजाक क्यों उड़ाया जाता है? धर्म प्रचारकों के स्वयं के जीवन में धर्माचरण की कमी क्यों देखने को मिलती है? महिमा धन की अधिक है अथवा धर्म की? हिंदू धर्म में अनेक देवी देवता क्यों हैं? क्या देवी देवता स्वयं मुक्त हैं? उपासना द्वैत भाव से करनी चाहिए अथवा अद्वैत भाव से? क्या सिद्धियों के लिए प्रयत्न करने चाहिए? पंथ अनेक चल पड़े हैं, कौन सा पंथ चुने? कर्म बड़ा या सन्यास? जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के उपाय क्या हैं?
ऐसे ऐसे अनेक प्रश्न उठते ही हैं धर्म एवं भक्ति के मार्ग पर चलने वालों के मन में। ऐसे 108 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं स्वामी निरंजनानंद भिक्षुक ने अपने समाधान कल्पतरु ग्रंथ के माध्यम से। आइए डिस्क्रिप्शन में लिंक को खोलें और जानें अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर स्वामी के माध्यम से। नारायण।